हाँ तो मेरे प्यारे देशवासियों, हाउस द जोश। हाय, चलो फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चलो, पिछले 2 लेक्चर्स में जो हमने सीखा था दैट वाज टाइप्स ऑफ फंक्शंस। हमने कुछ फंक्शंस के टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन से? खूब सारे पढ़े थे। कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, लीनियर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, क्यूब फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, रैशनल फंक्शन और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये 16 तरह के हमने फंक्शंस पढ़े थे। वो फंक्शन क्या होते हैं, उनके डोमेन क्या होती है, उनकी रेंज क्या होती है, उनके ग्राफ्स कैसे होते हैं और कुछ जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट वगैरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने पढ़ी थी बीच में। ठीक है, अब जैसा कि पिछले लेक्चर के लास्ट में आपको बोला था कि अब आने वाले लेक्चर में हमने जितना अभी तक सीख लिया उसके ऊपर बेस्ड कुछ ग्राफ्स सीखेंगे। वी विल प्ले विद ग्राफ्स, बोला था। तो अब आज का जो लेक्चर है इसमें हम ग्राफ स्टार्ट करने वाले हैं और आने वाले अभी जो 2-3 लेक्चर्स होंगे वो ग्राफ्स के ऊपर ही बेस्ड होंगे। मतलब जितना अभी तक हमने सीख लिए, जितने हमने अभी टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े हैं, उन फंक्शंस को यूज़ करके उनके ग्राफ्स बनाएंगे। अब मतलब डिफरेंट फंक्शंस डिफाइन करेंगे विच विल इन्वॉल्व दोज फंक्शंस। ठीक है, कैसे होगा वो भी सब वो सारा भी सीखेंगे। ठीक है, अब आज का जो लेक्चर है उसमें हम सबसे पहले करेंगे ग्राफ्स इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस। ठीक है, उसके बाद हम ग्राफ्स इन्वॉल्विंग ग्रेटेस्ट इंटीजर भी करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट भी करेंगे, खूब सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ्स एक्चुअली बहुत ही वास्ट टॉपिक है और पूरे कैलकुलस के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ग्राफ्स नहीं आते हैं ठीक से तो आप कैलकुलस अच्छे से नहीं सीख सकते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस खासकर। ठीक है, तो अब जो आज का लेक्चर है ग्राफ्स इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 11th क्लास के अंदर कोचिंग या तो नहीं ली है या फिर ली है लेकिन तैयारी, मतलब जो पढ़ाया था कुछ मेहनत में अपनी कमी रह गई तो उसको आप ठीक से आपने मतलब रिवाइज नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो टॉपिक है ग्राफ्स इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस, एक्चुअली ये हम 11th क्लास में चैप्टर पढ़ाते हैं फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। उसके अंदर ये टॉपिक ऑलरेडी कवर कर देते हैं। उसमें मॉड हम पढ़ाते हैं कि मॉड क्या होता है और उसके ग्राफ साथ ही कवर करा देते हैं। लेकिन अब कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसने कोचिंग नहीं ली है या फिर कोचिंग ली है लेकिन उसने अच्छे से तैयारी नहीं की 11th वाली, तो उनको समस्या ना आए समझने में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आगे वाला वो सारा का सारा कैलकुलस अच्छे से समझ सकें, पिछली कमी की वजह से आगे दिक्कत ना आए, इसलिए ये मैं अलग से स्पेशली करा रहा हूँ ग्राफ्स इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस। तो जिन बच्चों ने कोचिंग ले रखी है 11th में, अच्छे इंस्टीट्यूट से ले रखी है, बढ़िया से तैयारी कर रखी है, वो चाहें तो ये वाला लेक्चर स्किप कर सकते हैं या फिर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप 2x स्पीड पे या 1.5x स्पीड पे आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ्स इन्वॉल्विंग मॉडल। हाँ, एक चीज़ और, जो रिपीटर बैच के बच्चे हैं, अगर रिपीटर बैच का कोई बच्चा है तो वो भी इस लेक्चर को स्किप कर सकता है। ये वाला लेक्चर स्पेसिफिकली 12th वाले उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 11th के अंदर या तो कोचिंग नहीं ली है या फिर उनकी तैयारी में कुछ कमी रह गई है, उन्होंने ये टॉपिक उनको भी याद नहीं है। तो आपको पीछे वाले की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कर रहे हैं। रिपीटर बैच वालों को भी FOM यानी कि फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं, उस चैप्टर के अंदर ही हम कवर कर देते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ द टॉपिक, कि आपको कोई पीछे वाले टॉपिक की वजह से कमी ना रहे, कोई परेशानी ना आए, इसीलिए ये दोबारा करवा रहा हूँ मैं। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर वैसे ये ऑलरेडी कवर्ड होता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स में 11th क्लास में FOM फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स एक साथ पढ़ा देते हैं। मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में, खासकर जो कोटा बेस्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें 2 हिस्सों में पढ़ाते हैं। FOM 1 फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 1 जो कि सबसे पहला चैप्टर पढ़ाते हैं, उसके बाद में FOM 2 कुछ 3-4 चैप्टर्स पढ़ाने के बाद में FOM 2 फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 2 उसके अंदर ये कराते हैं। ठीक है, तो जिसने जैसे भी किया हो, कहने का मतलब ये है कि जिसने कर रखा है वो छोड़ दें इस लेक्चर को, कोई ज़रूरी नहीं है, या फिर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा फास्ट वे में 2x स्पीड पे आप इसको देख लें। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफ्स इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस। एक चीज़ और रह गई। हाँ, क्या ये CBSE के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से है या मतलब ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं है? अगर CBSE बोर्ड एग्जाम की बात करें तो CBSE बोर्ड एग्जाम में ग्राफ्स के ऊपर अलग से क्वेश्चन नहीं आता, कोई क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट्स कैलकुलस के हैं उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए और अप्लाई करने के लिए आपको ग्राफ्स आने ही चाहिए, अदरवाइज बिना ग्राफ के आपको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आएंगे। आगे जाकर के हम
एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, खूब सारे चैप्टर खैर इसमें कैलकुलस में पढ़ने वाले हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, कई सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो अगर आपको ग्राफ ही नहीं पता तो आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं, जितनी भी ग्राफ की चीज़ें हैं, वो सारी की सारी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड एग्जाम में अलग से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चंस के बीच में इसके कॉन्सेप्ट्स काम आते रहेंगे। ठीक, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ग्राफ्स इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस, मतलब ऐसे ग्राफ्स जिसके अंदर मॉड का यूज हो रहा हो। ठीक है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था y इज इक्वल टू मॉड x, इसका ग्राफ पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक सा, ये होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा बोलें कि बताइए चलो y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का ग्राफ, खूब सारे ग्राफ बनाने वाले हैं, बनाते रहना, साथ साथ सीखते भी रहेंगे। y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 ये आ जाए, या फिर एक और साथ ही ले लेते हैं एग्जांपल, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। नोट्स बनाते रहना भाई, हमेशा की तरह फिर से बोल रहा हूँ, नोट्स बनाते रहना। आपको बार बार वीडियोस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, वीडियो नहीं देखनी पड़े, रजिस्टर बनाते रहो, नोट्स बनाते रहो साथ साथ। मैं उसी हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ कि आप नोट्स बना सकें साथ साथ। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 या y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, इसका ग्राफ अगर हमें बनाने हो, दोनों सेम टाइप के, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो कैसे बनाते हैं? देखो, अब ये था y इज इक्वल टू मॉड x, यानी कि इसका ये जो शार्प कॉर्नर है, जो v बन रहा है, या देसी भाषा में बोले तो जो इसकी चोंच बन रही है ग्राफ की, वो क्या है? वो 0 पे बन रही है। मतलब जब आप x को 0 लोगे तो 0 आएगा, x को 1 लोगे तो y 1 आएगा, x को माइनस 1 लोगे तो भी y 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, माइनस 2 पे 2 आएगा, एंड सो ऑन। अब जब हमने मॉड x प्लस 1 कर दिया, चाहे प्लस 1 करें चाहे माइनस 1 करें, मतलब कहने का ये है कि इन जनरल कोई भी कांस्टेंट y इज इक्वल टू मॉड x में कोई भी कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो ग्राफ जो होता है, ग्राफ में कुछ शिफ्ट आ जाता है। वो शिफ्ट कैसा होता है? दैट शिफ्ट इज कॉल्ड वर्टिकल शिफ्ट। वर्टिकल शिफ्ट कैसे? ये जो ग्राफ है ये एक यूनिट से, जितना भी आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया तो एक यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और जो ये वाला ग्राफ होगा ये एक यूनिट से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। रीजन इसका समझते हैं, अभी पहले बना लो इसको। ये एक यूनिट से नीचे शिफ्ट हो जाएगा, दिस विल बी एट -1। देखो कैसे। अब अगर आपने x को 0 लिया तो x को 0 लेने पे y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक, x को अगर आप 1 लोगे तो 1 लेने पे y की वैल्यू तो 2 आएगी। ठीक है, ये 2 आ जाएगी। x को अगर आप -1 लोगे तो भी ये तो 1 ही रहेगा, ये क्या बन जाएगा? y फिर भी 2 आएगा। ठीक है, x को 2 लोगे तो 3 आएगा, 3 लोगे तो 4 आएगा, -2 लोगे तो अगेन 3 बन जाएगा, एंड सो ऑन। वो तो जैसा इधर है वैसा इधर आना ही आना है, बिकॉज मॉड x जब कर दिया तो जैसा पॉजिटिव में है वैसा नेगेटिव में तो सिमेट्रिकल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि जो भी हमने कांस्टेंट ऐड किया उतने से ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया। क्यों हो गया भाई? क्योंकि आपने इसके अंदर आपने 1 ऐड कर दिया तो y की हर वैल्यू 1 से बढ़ गई, तो ग्राफ 1 से ऊपर शिफ्ट हो गया। इसको बोलते हैं वर्टिकल शिफ्ट। वर्टिकल शिफ्ट जो ये है इसको भी वर्टिकल शिफ्ट बोलते हैं, लेकिन इसमें वर्टिकल में अपवर्ड शिफ्ट, इसमें वर्टिकल में डाउनवर्ड शिफ्ट। इसमें क्या हो रहा है? y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, x को 0 लिया, x को जब 0 लिया तो y कितना आएगा? y अब -1 आएगा। तो ये जो इसका जो शार्प कॉर्नर यानी ये जो चोंच है ये कहाँ बनेगी? अब -1 के ऊपर बनेगी। लेकिन अगर आप x को अब 1 लोगे, x को 1 लोगे तो ये कितना आएगा? कुल मिला के y की वैल्यू 0 आएगी। सिमिलरली -1 लोगे तो भी इसकी वैल्यू y की वैल्यू 0 आएगी। x को आप 2 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। x को -2 लोगे तो भी y की वैल्यू 1 आएगी, एंड सो ऑन। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। इन जनरल अगर बात करें, इन जनरल y इज इक्वल टू मॉड x प्लस k अगर आ जाए, देन द ग्राफ विल हैव वर्टिकल शिफ्ट। वर्टिकल शिफ्ट, द शिफ्ट विल बी upwards or downwards depending upon this is positive or negative। आपने k को पॉजिटिव लिया तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, मान लो आपने +2 कर दिया तो 2 से ऊपर शिफ्ट होगा, ये जो इसकी चोंच है ये 2 पे बन जाएगी। ठीक है, और अगर आपने अभी -2 किया तो ग्राफ जो है ये -2 पे इसकी चोंच बनेगी, और यहाँ पर ये क्या होगा? ये 2 से और इधर से -2 से पास होता हुआ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर सभी को? ठीक है, उसके बाद में अगर मान लो ये जो मॉड x प्लस 1 और मॉड x माइनस 1 हमने जो किया है, इसकी जगह पे सपोज अब ऐसा होता y इज इक्वल टू x प्लस 1 का मॉड, यानी कि ये जो +1 किया या -1 अगर कर दें, कुछ भी करें, ये हमने मॉड के अंदर ही कर दिया तो क्या होगा? ठीक है, तो पहले +1 अगर किया तो क्या होगा? इस केस में देखो, इस केस में जो ग्राफ होगा, ग्राफ इसका बनेगा
ये ऐसा, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, लेकिन अब सिमेट्री जो है इसकी पहले क्या थी, ये जीरो, यानी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल बन रहा था। अब ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा, अब ये जो लाइन है यानी कि x इज इक्वल टू -1, यानी ये वाली जो लाइन है, ये बनाने की जरूरत नहीं है अपने नोट्स में, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। ये इसके अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा। क्यों बनेगा, देखो अब आपने क्या किया, मॉड के अंदर x+1 कर दिया, मॉड के अंदर x+1 किया, तो अब x को अगर आप -1 लोगे तो ये 0 आएगा ना, x को अगर आपने -1 लिया तो y की वैल्यू 0 आएगी, और अगर आपने x को 0 लिया तो y की वैल्यू तो 1 आएगी, ये 1 आया। बात समझ में आई सबको? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, और हॉरिजॉन्टल में भी कौन सा है, लेफ्ट शिफ्ट। याद रखने के हिसाब से क्या करना है, सिंपल सी बात है कि जहां पर भी मॉड के अंदर वाली जो पूरी क्वांटिटी है, जैसे यहाँ पे x+1 है, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 पुट करके सोच लो कि x+1 को आपने 0 पुट कर दिया, x+1 को आपने 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आई, -1, यानी कि जो इसका शार्प कॉर्नर यानी जो चोंच है ये कहाँ पे बनेगी, -1 पे बनेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे x+2 होता तो कहाँ पे बनता, x-2 पे, यानी कि -2 के ऊपर इसकी जो है ये शार्प कॉर्नर आता। x+5 होता तो -5 पे बनता। सिमिलरली अगर मान लो ऐसा होता y इज इक्वल टू x-1 का मॉड, अब सोच सकते हैं अपने आप क्या बनेगा, बना लो कॉपी में अपने आप, फिर देखो यहाँ पे अब कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब इसका ये जो शार्प कॉर्नर है किसके अबाउट आएगा, 1 के अबाउट। क्यों आएगा भाई, क्योंकि अगर आप x को 1 लोगे, x को 1 पुट करोगे तभी तो y की वैल्यू 0 आई। x को 0 लोगे, अगर x को 0 लोगे तो y की वैल्यू तो 1 आएगी, x को 2 लोगे तो भी y की वैल्यू 1 आएगी, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि अगर आपने मॉड के बाहर कुछ ऐड या सबट्रैक्ट किया, then the graph undergoes a vertical shift. That shift will be upwards or downwards depending upon the value, whether the constant is added or subtracted, ऐसा लिख सकते हैं। Similarly अगर हमारे पास में in general अगर बात करें, y is equal to x plus k का मॉड आ जाए, x plus k का मॉड आ जाए, then the graph undergoes a horizontal shift। ये क्या है, horizontal shift है, ये भी horizontal shift है, लेकिन इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट, इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट। सो इफ वी हैव y इज इक्वल टू x plus k का मॉड, then the graph undergoes a horizontal shift, the shift will be towards right if k is negative, यानी कि ये -1 हमने कर दिया, ठीक है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं ना कि ये क्या है, ये एक्चुअल में x plus -1 का मॉड, ऐसा बोल सकते हैं ना, k की वैल्यू -1 होगी। सो द शिफ्ट विल बी टुवर्ड्स राइट इफ k इज नेगेटिव, एंड द शिफ्ट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट इफ k इज पॉजिटिव। समझ में आई बात सभी को, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, चलो नेक्स्ट 3 मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, y इज इक्वल टू 1 - x का मॉड। 1 - x का मॉड, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, उसके बाद यहाँ पर देखना, सोचो पहले कैसा होना चाहिए, सोचो। y इज इक्वल टू 1 - x का मॉड, अभी हमने कुछ देर पहले ऐसा किया था, y इज इक्वल टू x - 1 का मॉड कैसा निकल के आया था, ऐसा निकल के आया था, 1 के ऊपर इसकी चोंच बनी थी। अब देखो सिंपल सा है, ये x - 1 का मॉड हो या 1 - x का मॉड हो, ग्राफ तो सेम ही आएगा, मॉड से तो वैल्यूज़ वही निकल के आने वाली हैं, तो ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये इस टाइप का ही बनेगा, जहाँ पर ये 0 बन रहा है वहाँ पर चोंच बनेगी, ठीक है। कभी बाय चांस कभी कंफ्यूजन हो जाए कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो बड़ा सिंपल सा इसका तरीका है कि आप कुछ वैल्यूज़, 2-3 वैल्यूज़ लेकर के आप सोच लो। जैसे आपने अगर x को अगर आप 0 लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही तो आएगी। x को अगर आपने 1 ले लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है। x को अगर आप 2 लोगे, x को अगर आपने 2 लिया तो y की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। सिमिलरली 3 पे 2 एंड सो ऑन। इधर की तरफ लोगे, x को अगर आप -1 लेते हो, x को अगर आप -1 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। बात समझ में आई, चाहे वो x - 1 का मॉड हो, चाहे 1 - x का मॉड हो, ये ऐसा समझो ना कि चाहे -2 का मॉड हो, चाहे 2 का मॉड हो, भाई आंसर तो सेम ही आएगा ना, वो सेम ही तो निकल जाएगा। तो वही चीज़ है, 1 - x का मॉड हो, x - 1 का मॉड हो, वो तो एक ही चीज़ है, ठीक। तो ये वाला क्लियर। y इज इक्वल टू मॉड x - 1, इसका भी मॉड, अब डबल मॉड आ गए। अब कैसे करेंगे,
अब कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। सुनो चलो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो सीखने वाला है, जब भी मल्टीपल मॉड्स आ जाएं, मल्टीपल मॉड्स आ जाएं मतलब जैसे ये मॉड x माइनस 1 है, उसका भी मॉड है, दो मॉड हो गए। अब एक ये वाला मॉड हो गया, एक ये पूरे का मॉड हो गया। दो मॉड हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, कितने भी हो, ठीक है। वैसे इतने लेंदी तो नहीं आगे 10 मॉड आएंगे, ठीक है। और कितने भी मॉड्स हों, जब भी मल्टीपल मॉड्स आ जाएं और आपको ग्राफ बनाना हो, देन स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट मॉड्यूलस। स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट मॉड्यूलस मतलब क्या है इसका, कि इसको आप 2 स्टेप्स में बनाओ। सबसे पहले आप इसका मॉड x तो मालूम ही है, और ये भी एक साथ ही बना सकते हैं, तो हमने बना ही लिया पहले। मॉड x माइनस 1 में क्या हुआ था, वर्टिकल शिफ्ट नीचे की तरफ, एक से नीचे शिफ्ट होगा। तो पहला स्टेप आप ये समझो कि इसका जो ग्राफ, अगर ये सिर्फ अंदर वाले का ग्राफ बनाएं तो ये तो हम ऑलरेडी बना ही चुके हैं पहले। इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ तो कैसा आया था, इसका ग्राफ आया था इस टाइप से, ये आया था ग्राफ इसका, ठीक है, अभी बनाया था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस पूरे का भी मॉड लेना है। मतलब ये जो अंदर वाला इसका ग्राफ तो बन चुका, अब इस पूरे का मॉड लेना है। अब इस पूरे के मॉड लेने का मतलब क्या है, मतलब ये है, अब मॉड से तो क्या होता है भाई, मॉड से तो ये होता है कि पॉजिटिव वैल्यू का मॉड तो वही आता है, जैसे 2 का मॉड तो 2 ही होता है, -2 का मॉड भी 2 बन जाता है। तो मतलब सिंपल सा ये है कि इस ग्राफ में जो भी आपको पॉजिटिव, y जहाँ पर भी पॉजिटिव दिख रहा है, वो जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 लोगे अगर, तो y की वैल्यू 1 आएगी। 1 का मॉड तो 1 ही होता है, मतलब x की वैल्यू आपने 2 ली, तो 2 पे ये कितना आया 1, 1 का मॉड 1 ही आएगा। लेकिन अगर आपने x को 0 ले लिया, x को 0 लिया तो ये अंदर वाले की वैल्यू आई -1, ठीक है। इसका भी मॉड करोगे तो वैल्यू 1 आएगी। तो मतलब सिंपल सा ये है कि जो नेगेटिव में ग्राफ आ रहा है वो पॉजिटिव में, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब नेगेटिव वैल्यू का मॉड करते हैं तो पॉजिटिव बन जाता है। तो पॉजिटिव बनने का मतलब ये है कि अब क्या होगा, इसको मैं इस पे ओवरराइट कर रहा हूँ, या 1 मिनट, ओवरराइट नहीं करता हूँ, मैं अलग से बना देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई समस्या नहीं हो। यहाँ तक तो ग्राफ वैसा का वैसा ही रहेगा, ये वाला पोर्शन एज इट इज रहेगा। ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये ऊपर ये नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगा। मतलब इसकी शेप अब ऐसी और ऐसी बन जाएगी, और फिर इसके आगे ये वाला एज इट इज, ये वाला एज इट इज, ये 1, ये 0, ये 1। तो फाइनल जो ग्राफ है, ये W शेप का जो है ये ग्राफ बन रहा है, ये फाइनल ग्राफ आएगा किसका, मॉड x माइनस 1 और इस पूरे का मॉड। बात समझ में आई सबको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कई बार क्वेश्चंस करते वक्त, IIT लेवल के क्वेश्चन, जेई मेन, जेई एडवांस दोनों के लेवल के क्वेश्चन करते वक्त ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। मॉड का मॉड करना हो तो कैसे करते हैं, ग्राफ में क्या फ़र्क पड़ता है, ग्राफ में फ़र्क क्या पड़ता है। तो सीखने वाली चीज़ क्या है अब, कि अगर कोई भी, जैसे ये क्वांटिटी है, चाहे अंदर मॉड होता नहीं होता, ठीक है, अगर आप पूरे का मॉड कर रहे हो भाई, सिंपल सी बात है, अगर आप मॉड कर रहे हो तो नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, इतनी सी तो बात है। समझ में आया सभी को। अब ये वाला, ये अपने आप दिमाग लगाओ, ठीक है। 30 सेकंड का टाइम है, सिर्फ 30 सेकंड बनाओ, और फिर मैं बनाऊंगा बोर्ड पे, चेक करना कि आपने सही बनाया या नहीं बनाया। चलो देखो फिर से पहला कॉन्सेप्ट, जब भी मल्टीपल मॉड्स आ जाएं, मॉड का मॉड है, देन स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट मॉड। मॉड x प्लस 1, ये तो डायरेक्टली बना सकते हैं, बनाया भी था अभी कुछ देर पहले। मॉड x प्लस 1 क्या होगा, वर्टिकल शिफ्ट। वर्टिकल में भी कौन से वाला, अपवर्ड शिफ्ट। वर्टिकल में कौन सा, अपवर्ड शिफ्ट। तो ये हो गया हमारा ये अपवर्ड शिफ्ट। पहला स्टेप कंप्लीट, यानी इसका बन चुका ग्राफ। अब हमें क्या करना है,
ये यहाँ पर ये 0। अब हमें क्या करना है, इस पूरे का भी मॉड करना है। अब इस पूरे का मॉड करना है तो पूरे का मॉड कैसे होगा, पूरे का मॉड करने के लिए क्या होता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में शिफ्ट होता है और पॉजिटिव वाला एज इट इज रहता है। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव में, नेगेटिव में तो है ही नहीं भाई, सारी वैल्यू ही पॉजिटिव आ रही हैं। 0 पे 1 आ रहा है, 1 पे 2 आ रहा है, 2 पे 3 आ रहा है एंड सो ऑन, कुछ भी लोगे पॉजिटिव आ रहा है, उसका मॉड करोगे पॉजिटिव रहेगा। तो यानी कि ये जो बना हुआ है यही फाइनल ग्राफ है और कुछ नहीं करना है इसमें, खत्म, यही है। समझ में आई बात सभी को? नेक्स्ट पे आते, चलो नेक्स्ट, y इज इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड, इतना तो हमने सीखा था, प्लस x माइनस 2 का मॉड, मॉड प्लस मॉड, और फिर आगे एक स्टेप और इससे नेक्स्ट करेंगे, 3 मॉड अगर आ जाए तो। पिछले में हमने क्या किया था, पहले सबसे पहले हमने इतना सीखा, फिर हमने सीखा कि अगर मॉड के अंदर मॉड आए तो कैसे करते हैं। अब क्या है, मॉड प्लस मॉड आ जाए, ऐसा मॉड प्लस या मॉड माइनस उससे फर्क नहीं पड़ता, सेम टाइप का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। मल्टीपल हो, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 10 आए, सब पे सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। पहले इसको सीखते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड, ये कैसे करेंगे, ठीक है। देखो पहली चीज़ तो ये है कि इसको कंसेप्चुअली समझते हैं, फिर इसका एक डायरेक्ट तरीका समझेंगे। कंसेप्चुअली देखें, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझने का भी सीख रहे हैं, ग्राफ का डायरेक्ट तरीका इसके बाद सीखेंगे। y इज इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड है प्लस x माइनस 2 का मॉड है। अब मॉड अगर ऐसा, ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक मिनट इसको ऐसा लिखते हैं, अगर हमें मॉड ओपन करना हो तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम ऐसा करते हैं कि जहाँ पर ये वाली क्वांटिटी 0 बने, ठीक है, अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा तो अभी समझ लो, मैं रिपीट ही कर रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर x माइनस 1 का मॉड है तो आप क्या करो, नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन के ऊपर 1 प्लॉट कर दो। यहाँ पे x माइनस 2 का मॉड है, मतलब जहाँ पर ये वाली क्वांटिटी 0 बन रही है बेसिकली, वो नंबर लाइन पे प्लॉट। अगर यहाँ पे x प्लस 1 होता तो यहाँ माइनस 1 प्लॉट करते हैं हम नंबर लाइन पे, ठीक है। ये नंबर लाइन एक तरह से हमने ये बना दी, ठीक है। जहाँ पर ये 0 बने उसको भी नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, बाकी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हो क्या रहा है कि इसने, इन दो पॉइंट्स ने नंबर लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। कहीं से भी लिखो, चाहे इसको पहला बोलो, इसको दूसरा, इसको भी तीसरा, इसको तीसरा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब इसने नंबर लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, हम 3 केस बनाते हैं। केस 1, पहला केस क्या है, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो जाए, यानी 3 हो, 4 हो, 2.1 हो, 10 हो, 20 हो, कुछ भी हो, अगर 2 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे, यानी x को आपने मान लो 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 3 ले लिया फॉर एग्जांपल, तो ये मॉड के अंदर वाली x को अगर 3 लिया तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, ठीक है, ये भी पॉजिटिव होगी। तो यानी कि उस केस में मॉड जो हमने सीखा था कि भाई अगर मॉड x लिखा हुआ है देन दिस इज x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, सीखा था भाई ये, ठीक है। तो अब कर क्या रहे हैं कि अगर आपने x को 2 से बड़ा कुछ भी लिया, पहले इस वाले केस की, ये तो 3 हमने ये बनाए हैं पोर्शन, ये 3 केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 से बड़ा कुछ भी लोगे, यानी इस रीजन में आपने कोई भी नंबर लिया, 3, 4, 5, 10 कुछ भी लिया, तो उससे क्या होगा कि ये वाली क्वांटिटी मॉड के अंदर वाली पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी तो मतलब मॉड उसका एज इट इज ओपन हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली इसके अंदर भी, यानी कि y क्या बन जाएगा, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, यानी कि 2x माइनस 3 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस क्या होगा, केस 2, 1 से 2 के बीच में, व्हेन x लाइज बिटवीन 1 एंड 2, तो यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये इस तरीके से। देखो यहाँ पे हमने 2 इंक्लूड कर लिया तो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ नहीं किया होता तो यहाँ पे कर लेते। 1 हमने यहाँ इंक्लूड कर लिया तो अगले वाले में नहीं करेंगे। अब इक्वालिटी चाहे यहाँ करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई समस्या उसमें नहीं है, ठीक। अब अगर x हो 1 से 2 के बीच में, समझने के लिए मान लो x है 1.5, 1.4, कुछ भी ले लो, चलो 1.4 ले लेते हैं, ठीक। तो 1.4 लिया तो 1.4 माइनस 1, यानी ये मॉड तो पॉजिटिव होगा, इसके अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, तो ये मॉड तो एज इट इज ओपन हो गया। इसके अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव बन जाएगी भाई, 1.4 माइनस 2 करोगे तो नेगेटिव बन गया, तो ये मॉड अब माइनस साइन से ओपन होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी अगर नेगेटिव है, इफ x इज नेगेटिव तो ये माइनस x होगा। मतलब जैसे -5 का मॉड करोगे तो 5 होता है, सबको पता है भाई, लेकिन 5 कैसे होता है कि दिस इज माइनस ऑफ -5 माइनस x क्या है अब -5, ठीक, ये माइनस ये रहा और x ये रहा, तब वो 5 बनता है। तो वही चीज़ अब यहाँ पे अप्लाई की है। अब ये x से x तो कैंसिल हो गया, -1 और +2 कितना आ गया 1, तो y इज इक्वल टू यहाँ से 1 आ गया, ठीक है।
तीसरा केस ऐसा करते हैं एक बार के लिए, हम यहाँ लिख देते हैं, क्या बनेगा, केस 3। केस 3, जब x 1 से भी छोटा है तो व्हेन x इज लेस देन 1, तो व्हेन x इज लेस देन 1, मान लो x 0 है, -1 है, -2 है, कुछ भी है, मान लो 0 है, तो ये मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव बनेगी। कुछ भी लोगे, 0, -1, -2, कुछ भी लोगे, मॉड के अंदर नेगेटिव आएगा, तो ये मॉड भी माइनस से ओपन, दूसरे वाला भी माइनस से ओपन, यानी -x+1 -x+2, तो -2x+3 ये बन जाएगा। तो अब हुआ क्या हमारे पास में डिफरेंट रीजन्स में हमारे पास में इस फंक्शन की डिफरेंट डेफिनेशंस आ गई। वो डेफिनेशंस क्या आई उसको मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ कि what we have got now is that y is equal to 2x minus 3 when x is greater than equal to 2, ठीक है। y is equal to 1 when x is between 1 and 2, ये हो गया 1 when x lies between 1 and 2, and what we get is minus 2x plus 3 when x is less than 1, ये आ गया हमारे पास। तो यानी कि ये जो था y is equal to mod of this plus mod of this, एक्चुअल में हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद में ये आ गया। इसका हमारे को ग्राफ बनाना है, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, आई होप ये तो नोट कर लिया होगा आपने। अब तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब ग्राफ देखो, अब इसका कैसे बनेगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए ये ऐसा किया। अब जहाँ पर भी ये ब्रेक आ रहा है इनको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में ब्रेक आ रहा है, मतलब 2 से बड़ा है तो हमेशा ये होगा, ठीक है। 2x माइन, मान लो x को आपने 3 लिया तो x को 3 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, तो मतलब यहाँ पे पुट करेंगे 6 - 3 आ जाएगी। x को अगर आपने मान लो 0 लिया तो यहाँ नहीं पुट करेंगे, यहाँ पुट करके वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब x को जब हमने 2 से ग्रेटर लिया तो पहले तो जहाँ पर भी ब्रेक इवन पॉइंट्स आ रहे हैं उनको हमने प्लॉट कर लिया। 2 पे ब्रेक हो रही है डेफिनेशन, 1 पे ब्रेक हो रही है, बस, ठीक है। अच्छा, x को अगर हम 2 लेते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 1। अच्छा, एक चीज़ आपको बताई थी कि इक्वालिटी आप चाहे पहले वाले केस में डालते चाहे आप दूसरे वाले केस में डालते, फ़र्क नहीं पड़ता। वो देखो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है। x को अगर आपने मान लो इक्वालिटी यहाँ नहीं ली होती, 2 वाली यहाँ पे ले ली होती तो भी क्या आता, 1 नहीं आता 2 पे, तो यहाँ पे भी 1 नहीं आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास में x को 2 पुट करने पे वैल्यू आ गई 1। इसको हमने यहाँ पे 1 को प्लॉट कर दिया, 1 आ गया, ठीक है। फिर जब x 1 लिया, 1 पे 1 आ रहा है, ठीक है। अगर इक्वालिटी यहाँ नहीं ली होती, यहाँ ली होती, तब भी यहाँ पुट करके देख लो 1 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक। तो 1 लेने पे भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अब ये आपको याद होगा कि ये जो है y इज इक्वल टू 2x - 3, ये तो क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप की है ना, है। इसकी स्लोप कितनी है, 2, y इंटरसेप्ट कितना, -3। तो मतलब क्या है कि आप अगर 2 से आगे लोगे सो दिस विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2x - 3, जिसकी स्लोप 2 होगी, y इंटरसेप्ट 3 होगा। यानी कि अगर उसको आप प्लॉट करते हैं, और ये तो बचपन में सबने मेथड सीख रखा है भाई, क्या करते थे, ये x ये y, x को आपने 2 ले लिया तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। x को आप 3 ले लो तो 3 लेने पे कितना आ जाएगा, y की वैल्यू भी 3 आ रही है। आप एक और पॉइंट भी लिया करते थे छोटी क्लासेस में, से ग्राफ पेपर बनाते थे ना, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, 2 पॉइंट सफिशिएंट है। बिकॉज लाइन, मान लो आपने 1 पॉइंट और ले लिया तो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, लाइन बन गई, सफिशिएंट है वो, ठीक है। तो वो तीसरा पॉइंट आप बचपन में क्यों लिया करते थे कि अगर आपने कोई वैल्यू निकालने में गलती कर दी, मान लो आपने यहाँ पर ये बना दिया, तीसरा पॉइंट आपने बनाया उसमें आपने कुछ मिस्टेक कर दी, तो वो फिर इस लाइन में नहीं बनेगा, कुछ इधर उधर बन जाएगा, तो आपको गलती पकड़ में आ जाएगी। इसलिए बचपन में आपसे ऐसे डब्बा मेथड जो होता था, ये यहाँ पे 3 वैल्यूज़ करवाते थे, अदरवाइज 2 सफिशिएंट होती हैं वैसे, ठीक। तो अब क्या हो रहा है, ये तो एक लाइन है, y को x को हमने 2 लिया तो यहाँ पे 1 आ गया, 3 लेने पे 3 आ गया, तो ये 3 लेने पे यहाँ पर 3 लेंगे तो लगभग यहाँ पर 3 आ जाएगा, इस टाइप से। और वैसे देखो y इज इक्वल टू mx प्लस सी बनाएंगे ना, यानी कि 2x - 3, तो ये इसका y इंटरसेप्ट -3 इस टाइप की बनेगी। लेकिन हमारे को इस रीजन की चाहिए नहीं, हमें ये लाइन कब चाहिए, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सिर्फ तभी चाहिए ये लाइन, ठीक है। तो इसलिए हमने सिर्फ इतनी रीजन में बनाई है, इसको हटा देते हैं, तो अपने समझने के लिए है, इसको हटा देते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद जब x 1 से 2 के बीच में तो कांस्टेंट फंक्शन 1 ही आ रहा है ये तो, और जब x लेस देन 1 है तो फिर कैसा बन रहा है 2x प्लस 3 यानी -2x+3 यानी कि नेगेटिव स्लोप है -2x+3। y इंटरसेप्ट इसका 3 है, y इंटरसेप्ट 3 तो डायरेक्टली ऐसे बना देते हैं, 3 से पास होता हुआ ऐसा जाएगा। वैसे देख भी सकते हो x को जब आप 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 3 आ रही है, तो एक इस पॉइंट पे वैल्यू आ गई, एक इस पॉइंट पे वैल्यू आ गई, ज्वाइन कर दिया तो ये जो है इसका ग्राफ, ये एक तरह इसको बोलते हैं बकेट शेप्ड ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ इसका फाइनल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ग्राफ बनाने के लिए इतनी बड़ी ये राम कथा करने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये तो क्या है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ग्राफ ऐसा आता है और इसलिए आता है। अब इसका डायरेक्ट तरीका सुनो। डायरेक्ट तरीका क्या है, ये सब हटा देते हैं। डायरेक्ट तरीके में अब देखो हमने क्या किया था, हमने तीन केस बनाए थे। केस 1 when x जब 2 से बड़ा था, ठीक है, नंबर लाइन बनाई थी, ये 1 था, ये 2 था, एक ये केस था, एक ये केस था, एक इधर की रीजन का केस था। ठीक है, ये हमारे पास केसेस बने थे। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इतना सा सोचना है कि मॉड अगर आप ओपन करोगे भी तो भाई चाहे पॉजिटिव से ओपन हो चाहे माइनस साइन बाहर से ओपन हो, ये रहेगा तो लीनियर ना, कोई क्वाड्रेटिक क्यूबिक तो नहीं बन जाएगा, लीनियर रहेगा। और लीनियर का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही होता है, सेम यहाँ पे भी। और लीनियर में कुछ आप लीनियर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर भी दोगे तो क्वाड्रेटिक तो नहीं बन जाएगा, क्यूबिक तो नहीं बन जाएगा, रहेगा तो कुछ लीनियर टाइप का ही। ठीक है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टेंट बन सकता है कि एक्स वाली टर्म ही कैंसिल होगी तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टेंट का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही होता है। ठीक है, तो अब इसका डायरेक्ट तरीका क्या है, डायरेक्ट तरीका करना क्या है, अब आपको इतना कुछ नहीं करना, ग्राफ फिर से ऐसा ही बनेगा। अभी कैसे बनेगा, आप क्या करो, जो भी मॉड वाली क्वांटिटीज़ दे रखी हो, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी जहाँ पर भी ज़ीरो बन रही हो, ठीक है ध्यान से सुनना, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी जहाँ पर भी ज़ीरो बन रही हो, जहाँ पर भी वो ज़ीरो बन जाए वो पॉइंट्स आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। कर लिए प्लॉट, ठीक है, 2 आ रहे हैं तो 2, 3 आ रहे हैं तो 3, 10 आ रहे हैं तो 10, प्लॉट कर लो। ठीक, उसके बाद क्या करो, अब ये जो हमारे पास में पॉइंट्स आए, 1 के ऊपर y की वैल्यू निकाल लो कि x को अगर 1 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, निकाल लो। ये तो 0 हो गया, यहाँ से क्या आएगा 1, तो 1 के ऊपर वैल्यू आ गई 1। फिर 2 वाले पे भी निकाल लो, 2 वाले पे निकालो, 2 पे तो 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, और क्या करो, एक कोई भी इधर का पॉइंट ले लो, एक कोई भी इधर का पॉइंट ले लो। मान लो आपने 3 ले लिया, मान लो आपने 4 ले लिया, ठीक है, कोई सा भी एक इधर का पॉइंट ले लो और कोई भी एक इधर का पॉइंट ले लो। बेटर है कि आप इससे नेक्स्ट वाला पॉइंट लोगे, बिकॉज बड़ी वैल्यू लोगे, 4, 5, 10 लोगे तो कैलकुलेशन आपको ज़्यादा थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना, बड़ा नंबर लोगे तो कि ये 10 - 1 थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है बस। तो आप इससे इमीडिएट नेक्स्ट वाला ही ले लिया करो। तो जैसे ये 3 है, 3 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, तो यहाँ से कितना आ गया 2 + 1 3। ठीक है, और एक इधर का नंबर, मान लो आपने 0 ही ले लिया, 1 से इधर का नंबर 0 लिया तो ये कितना 1, 1 + 2 कितना हो गया, ये भी 3 आ गया, ये बन गया। अब आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन कैसे करना है, ये हमारे पास क्या आया था, 2 से इधर वाला केस था ना, ये 2 और ये इसको ज्वाइन कर दो और आगे इसको फर्दर एक्सटेंड कर दो। ये 1 से 2 के बीच में दोनों पे सेम वैल्यू आई, ज्वाइन कर दिया आपने आप कांस्टेंट फंक्शन। 1 से इधर वाला ये पॉइंट आया था, इसको ज्वाइन कर दिया, फर्दर इसको एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा स्ट्रेट नहीं लग रहा, फर्दर इसको आगे एक्सटेंड कर दो, तो बस यही इसका जो है ये फाइनल ग्राफ बन जाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने क्या लगाया, डायरेक्ट ये कैसे हो गया कि भाई आएगा तो स्ट्रेट लाइन ही, और स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट है। एक पॉइंट तो यही वाला जो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट्स है, जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, चेंज ओवर पॉइंट, जहाँ पे डेफिनेशन बदलती है। ठीक है, तो ये तो हमारे 2 पॉइंट पे तो हमारे यही आ ही गए। एक 2 से इधर का कोई भी पॉइंट ले लो, एक 1 से इधर का कोई भी पॉइंट ले लो, इधर का पॉइंट लिया, वहाँ पे वैल्यू निकाल ली, ज्वाइन किया, एक्सटेंड कर दिया, रहेगी तो लाइन ही। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, ये ग्राफ डायरेक्टली बन गया। तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब 30 सेकंड के अंदर ये बना के दिखा दो जल्दी से, 30 सेकंड का टाइम बना दो।
हाँ जी, बना लिया सबने? चलो देखो चेक करना सही बनाया कि नहीं बनाया। फिर से सिंपल सी बात, जहाँ पर ये मॉड के अंदर वाली क्वांटिटीज़ बने उनको जल्दी से यहाँ पर प्लॉट कर लो। ये क्या है आपके चेंज ओवर पॉइंट या ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद में इन तीनों पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो। x को 1 पुट करेंगे 0, यहाँ से आएगा 1, इसका मॉड यहाँ से आएगा 2, तो वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। x को 2 पुट करेंगे, ये 0, यहाँ से 1, यहाँ से 1, तो 1 + 1 2, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 के ऊपर वैल्यू आएगी 2। x को 3 पुट कर दें तो ये वाली क्वांटिटी 0, यहाँ से 1, यहाँ से 2, कुल मिला के वैल्यू यहाँ से भी आ जाएगी 3, ठीक है। तो x को 3 पुट कर दें तो यहाँ से 3 को 3 पुट किया तो 0, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 2, तो 3 पुट करने पे वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट पे आ गया। अब एक इधर का कोई पॉइंट ले लो, एक इधर का कोई पॉइंट ले लो। इधर का तो सबसे सिंपल पॉइंट है 0, x को 0 पुट करें तो यहाँ से आएगा 1, 1 + 2 + 3 कितना बन जाएगा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 6, यानी कि 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू आ रही है कितनी, 6 आ रही है, ठीक है। उसके बाद एक इधर का पॉइंट ले लेते हैं, इधर का 4 ही ले लो। 4 लोगे तो यहाँ से आएगा 3, 3 + 2 कितना 5, 5 + 1 ये भी आ गया कितना 6, तो 4 के ऊपर भी वैल्यू आ गई 6। अब क्या करना है, अब इनको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन कर दें इनको, इसको और इसको ज्वाइन कर दो, इसको और इसको ज्वाइन कर दो, इसको और इसको ज्वाइन किया और आगे फर्दर एक्सटेंड कर दिया, इसको और इसको ज्वाइन किया और आगे फर्दर इसी को एक्सटेंड कर दिया। तो ये जो ग्राफ बना ऐसा, ये और ये इसका फाइनल ग्राफ है। बात समझ में आई सभी को? क्लियर है सभी को? ठीक है। अच्छा अब देखो इसी से मिलता जुलता आपको मतलब इसी ग्राफ के ऊपर बेस्ड अब क्वेश्चन कैसे आएगा। बिकॉज ग्राफ बनाना नहीं आएगा पेपर में, क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन लिखो, इसी को ही यूज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि f x-1 का मॉड प्लस x-2 का मॉड, इधर लिख देते हैं इसको नीचे, if x-1 का मॉड प्लस x-2 का मॉड प्लस x-3 का मॉड इक्वल टू k देन लिख लो फाइंड द वैल्यू या वैल्यू, जिस तरीके से वैल्यू या वैल्यूज ऑफ k for which this equation मतलब ये जो लिखी है क्वेश्चन में ऊपर, for which this equation has first part no solution, second part a unique solution, third part exactly 2 solutions, और fourth part more than 2 solutions। ये सवाल है। अब ये देखो 4 पार्ट बनाए हैं, ये इंटीजर टाइप में भी आ सकते हैं, ये वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते हैं, किसी में भी आ सकता है ये। अब ये ऐसा नहीं है कि y इज इक्वल टू ये लिखा है, ये दिस इज इक्वल टू k लिखा हुआ है, ठीक है। k की वैल्यू निकालनी है। तो अब होगा क्या, करना क्या है इसमें, मतलब ये है कि k की वैल्यू क्या हो, कि पहली बात तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो देखो अगर हम इसको 2 में सोचें, एक तो ये लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम कंसिडर करें, जैसे हमने एक तरह से y इज इक्वल टू इसका ये ग्राफ तो बना ही लिया, ये इधर बना ही हुआ इसी क्वेश्चन पिछले वाले में, ठीक है। और एक अगर हमें y इज इक्वल टू k का ग्राफ बनाना हो, तो y इज इक्वल टू k तो कांस्टेंट है, ठीक है, k तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, ऐसी बनेगी डिपेंडिंग अपॉन k की वैल्यू क्या है। तो अब इसका ग्राफ और इसका ग्राफ जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर तो ये इक्वल आएंगे ना, ये इसका इक्वल बन जाएगा। जैसे मान लो k की वैल्यू, फॉर एग्जांपल समझने के लिए k की वैल्यू मान लो 5 है, तो k की वैल्यू अगर 5 है तो y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ तो ऐसा बन जाएगा। तो ये इसको 2 पॉइंट पे मीट करेगा, मतलब इन 2 पॉइंट पे जहां पर ये मीट किया उस x के लिए और जहां पर ये मीट किया उस x के लिए, जहां पर भी मीट कर रहा है
वहां पर क्या है, ये और ये क्या बन रहे हैं, इक्वल बन रहे हैं। तो पहला पार्ट है कि k की क्या वैल्यू हो कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं आए। तो k की क्या वैल्यू हो कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं आए, तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप k को 2 से छोटा, ये 2 से छोटा कुछ भी ले लोगे, k को आपने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, सॉरी 1 ले लिया, 0 ले लिया, -1 -2 कुछ भी लिया, तो उसका ग्राफ तो ऐसा बने कहीं पे इसको मीट नहीं कर रहा, मतलब कहीं पर ये इक्वल बन ही नहीं रहे। तो मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर जो होगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर जो आ जाएगा, आंसर लिख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट का आएगा k बिलोंग्स टू 2 से छोटा कुछ भी, यानी कि -∞ से 2, ये इसका पूरा इंटरवल आएगा। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को, इसी को अगर हमारे को बनाना होता, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन बनाना होता, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे बोलते हैं, मतलब आईआईटी के हिसाब से, जेईई एडवांस के हिसाब से इंटीजर टाइप का क्वेश्चन फ्रेम करना होता, कैसे फ्रेम करते कि इफ दिस इज इक्वल टू k, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। k की इन सभी वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन आ रहा है, इनमें ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है, 1, सबसे बड़ा इंटीजर इस इंटरवल में कौन सा है, 1, तो ये आंसर हो जाएगा 1। इस तरीके से बनते हैं क्वेश्चंस। समझ में आई बात सभी को? अब ये वाला अपने आप सोच के बताओ, सेकंड वाला यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, उम्मीद है आप कर लिया होगा सबने, ये सबने सोच लिया होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब ये ग्राफ को एक बार मीट करे। तो ग्राफ को एक बार, एग्जैक्टली एक बार तो मीट करेगा जब k की वैल्यू 2 होगी, 2 से नीचे मीट करेगा ही नहीं, और 2 से ऊपर तो एक से ज़्यादा बार मीट कर जाएगा। तो यानी कि इस केस में तो आपका एक ही आंसर आ रहा है। सेकंड पार्ट का जो आंसर आएगा, ये हटा देते हैं यहाँ से, सेकंड पार्ट का जो आंसर आएगा, सेकंड पार्ट का आंसर एक सिंगल इंटीजर ही बन गया ये तो, k इज इक्वल टू 2। यूनिक सोल्यूशन आने के लिए क्या, k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तीसरा, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन हो तो उसके लिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, ये भी दिख रहा है साफ कि k को 2 से बड़ा कुछ भी ले लोगे, 2 से बड़ा आपने 2.1 भी ले लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, 10 लिया, कुछ भी लिया, ये इसको 2 बार मीट करेगा। ये 2 बार मीट करेगा मतलब एक बार तो यहाँ पे इक्वल बन रहा है, एक बार यहाँ पे इसके इक्वल बन रहा है, ठीक है, ये इसके इक्वल बन रहा है। तो मतलब इसके एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस होने के लिए, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस होने के लिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से इन्फिनिटी होनी चाहिए। 2 पे ओपन इंटरवल है ये, 2 से इन्फिनिटी होनी चाहिए। और अगर इसी में ही मान लो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन फ्रेम करना होता आईआईटी के हिसाब से, जेईई एडवांस के हिसाब से, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वही होते हैं भाई, क्या है, सिर्फ लैंग्वेज बदल दो। लैंग्वेज बदल के क्या बना देंगे, इफ दिस प्लस दिस इक्वल टू k, देन the least integral value of k for which this equation has exactly 2 solutions is, क्या आएगा आंसर, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, अब 3 आएगा आंसर। समझ में आई बात सभी को? अब चाहे वो यहाँ पे 3 मॉड का क्वेश्चन हो, चाहे 4 का हो, एक बार मैं खुद ही पेपर फ्रेम कर रहा था इंस्टीट्यूट के लिए, तो यहाँ पे 8 मॉड का क्वेश्चन बनाया था, मॉड ऑफ x प्लस x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 अप टू x माइनस 8 तक बनाया था। अब जिसने ये कॉन्सेप्ट नहीं सीख रखे, जो हमने इसको ग्राफ का डायरेक्ट तरीका सीखने से पहले वो जो केस 1, केस 2, केस 3 बना के सीखा था, अब उसमें क्या था, उसमें तो 2 ही मॉड लिए थे हमने और 3 केस बने थे। 3 मॉड लोगे तो 4 केस, एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस और ये चौथा केस, 4 केस का क्वेश्चन बनेगा। अब 8 मॉड अगर आ गए तो जिसने वो कॉन्सेप्ट नहीं सीख रखे, डायरेक्ट तरीके नहीं सीख रखे, सोचेंगे कि यार 8 मॉड आ गए, 9 केस बनेंगे और पेपर के बाद आके बोलेंगे कि यार पेपर आता तो सारा था तो आसान, पर यार लेंदी बहुत आया था, ये बोलेंगे पेपर के बाद आकर के। ठीक है, तो ये चीज़ें आनी ज़रूरी हैं। तो अब कितने भी मॉड हो, कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाला है, चाहे यहाँ पे हम 4-5 मॉड और लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, सिर्फ ग्राफ बनाने में 10-15 सेकंड आपको एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 30 सेकंड एक्स्ट्रा मान लो, और क्या। ठीक है, तो उसके बाद में मोर देन 2 सॉल्यूशंस। अब मोर देन 2 सॉल्यूशंस होने के लिए क्या होना चाहिए कि k को क्या लें कि ये y इज इक्वल टू k का जो ग्राफ है इसको मोर देन 2 पॉइंट्स पे कट करे।
कर सकता है क्या कट? कर ही नहीं सकता भाई, कुछ भी लिए जाओ। आपने इधर लिया, इधर लिया, इधर लिया, इधर लिया, इधर लिया, दो से ज्यादा बार तो कट कर ही नहीं सकता, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। फॉर नो वैल्यू ऑफ k दिस इक्वेशन कैन हैव मोर देन 2 सॉल्यूशंस। तो आंसर क्या आएगा इसका? नल सेट k बिलोंग्स टू 5। इस तरीके से इसको एक्सप्रेस करेंगे। बात समझ में आई सभी को? ठीक है, तो अभी ये तो हुआ कुछ मॉड के बेसिक्स, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। अभी नेक्स्ट वीडियो इसी का कंटिन्यूएशन होने वाला है, उसमें हम करेंगे ग्राफ्स इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस ही चलता रहेगा। अभी कितने हो गए हमारे? 11 हो गए, 12वें से स्टार्ट करेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबी नहीं हो। तो जो 12th से है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, उसमें खूब सारे क्वेश्चंस और करेंगे। क्वेश्चंस क्या मतलब? ग्राफ सीखेंगे मॉड वाले। ठीक, तो चलो अब इसी के कंटिन्यूएशन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, चलो बाय बाय।